नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में G7 समिट का आयोजन किया गया है इटली में। तो जो ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के ऊपर, जैसे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्टकट में इसको आईमैक बोला जाता है। जिस प्रकार से चाइना ने एक इनिशिएटिव निकाला था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से वो समुद्र के मास्ते, रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कनेक्ट करना चाहता है अपने आप को यूरोप को और अन्य कंट्रीज़ को, ठीक है, ताकि उसका जो ट्रेड है और भी ज़्यादा फ्री तरीके से फ़्लो हो सके। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने, भारत ने और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ ने चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्कीम लाए थे कि हम भी जो है अब समुद्र के रास्ते, सड़क के माध्यम से अब अपने माल की ढुलाई करेंगे, और ये जो रास्ता है एकदम सीधा सीधा रहेगा, शॉर्टकट रहेगा। जैसे कि इंडिया के 2 पोर्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक मुंद्रा है और दूसरा मुंबई है। सीधे हम कहाँ जा रहे हैं? यूएई जा रहे हैं। यूएई के बाद जा रहे हैं हम सऊदी अरबिया, इसके बाद इज़राइल है, इसके बाद ग्रीस हम पहुंच गए हैं। ठीक है, उधर यूरोप वाली कंट्रीज से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो 2024 का समिट रहा है और इसमें मेनली जो फोकस किया जा रहा है ना, वो इसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ऐसा कहना है G7 समिट का। कुल मिलाकर के ये जो इनका उद्देश्य रहा था, इसको रिलीज़ किया गया था फ्राइडे के दिन। फैमिली फ़ोटो आयोजन किया गया था एक लग्जरी रिजोर्ट में, बोर्गो एनाजिया में, ठीक है, जहाँ पर लोगों ने वादा किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री एंड ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि आप इस एरिया में मत घुसो, यहाँ की मछली हम पकड़ेंगे, यहाँ से हम आपके जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। पार्टिकुलरली चाइना को काउंटर करने की बात यहाँ पर कही जाती है। साथ ही साथ मिस्टर मोदी ने अटेंड किया था G7 समिट को, ठीक है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इनविटेशन भेजा था भारत को। इसमें बोला जाता है कि हम प्रमोट करेंगे कि भाई जो G7 PGII है, मतलब पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इसके अलावा इसके जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव हैं, ताकि डेवलप किया जा सके ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ताकि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हम कर सकें, ऐसा इसमें बोला जाता है। इसके अलावा फोकस किया जाता है आईमैक के ऊपर, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम रेल के माध्यम से, शिप के माध्यम से, ठीक है, कनेक्ट करने वाले हैं साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, साथ ही साथ वेस्ट इससे जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसको यहाँ पर काउंटर करने की बात करी जाती है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है, तो देखिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है G7 अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या काम करने वाले हैं, जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं फूड सिक्योरिटी के, न्यूट्रिशन के, उससे लड़ाई लड़ने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। क्या नाम रखा गया है? अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव। इसके बाद पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने चर्चा करे थे PGII की, इसके अंतर्गत मोबिलाइज किया जाएगा $600 बिलियन रुपया 2027 तक। ये जो PGII है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, G7 कंट्रीज़ जॉइंट रूप से इसको चला रहे हैं, ताकि फंडिंग प्रोवाइड किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। अगली जो चर्चा करी गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, कि भाई हम डेवलप करेंगे एक ब्रांड को, ताकि सपोर्ट किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग एडवांस AI सिस्टम। वहीं यदि हम G7 समिट की बात करें, तो ये एक इनफॉर्मल फोरम है
जिसमें इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल होते हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है इस समिट में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए प्लेटफार्म के तौर पर, जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन अच्छा हो सके 1973 की जो एनर्जी क्राइसिस आई थी उसको लड़ने के लिए। पहली बार इसका आयोजन किया गया था सन 1975 में। बाद में G7 G8 बन गया था 1997 से 2013 के बीच में। इसमें इंक्लूड किया गया था रसिया को। हालांकि जो रसिया का जो पार्टिसिपेशन है इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2014 में, क्योंकि इसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। एक बात और है कि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल जहाँ भी इसकी बैठक रहती है वही इसका सचिवालय बन जाता है।